अगर मृत्यु के भय से बचना है तो मृत्यु के मालिक से संबंध निकालना पड़ेगा। और मृत्यु के मालिक कौन है? भगवान कहते हैं मद्भयात् पाति वातोयम सूर्यस्तपति मद्भयात् वर्षत्यन्द्रो दहत्यग्निः मृत्युश्चरति मद्भयात्। मेरे भय से हवा चलती है, मेरे भय से सूर्य तपता है, मेरे भय से इंद्र बरसता है, मेरे भय से अग्नि दहकती है, जलती है, और फिर मेरे ही भय से मृत्यु चलती है। मृत्युश्चरति मद्भयात्। चर गमने धातु में मृत्यु चलती है और चर भक्षणे धातु में भी है। मेरे ही भय से मृत्यु प्राणियों को चरती है। नहीं कहते जब देखो तब चरता ही रहता है। तो चरना शब्द खाने के लिए भी कहा जाता है। तो भगवान कहते हैं कि मेरे ही भय से मृत्यु खाती है। तो फिर अगर मृत्यु के भय से बचना है तो मृत्यु के मालिक मुकुंद से अपना संबंध बना लो, तो मृत्यु के भय से बच जाओगे। तो संबंध बनाने के लिए क्या करें? तो सुखदेव महामुनि ने 3 कार्य बताए हैं। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मरतव्यश्चेच्छता भयम्। तस्मात् भारत, हे भारत परीक्षित। भारत शब्द संबोधन है परीक्षित के लिए। हे परीक्षित, भगवान से संबंध बनाने के लिए 3 कार्य करने चाहिए। कौन कौन से? श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मरतव्यश्चेच्छता भयम्। भगवान की कीर्ति कौमुदी का इन कर्ण विवरों से अधिकाधिक पान करो, अधिकाधिक श्रवण करो उनकी कथाएं। श्रोतव्यः, क्योंकि जिसके विषय में आप ज्यादा सुनेंगे उससे खुद ही प्रेम हो जाएगा। आप किसी की दिन रात प्रशंसा सुनोगे तो आपका मन सहज उसकी ओर आकर्षित हो जाएगा। सहज आप खींचे चले जाओगे उसकी ओर, प्रेम करने ही लग जाओगे। तो भगवान से अगर संबंध बनाना है तो पहले उनकी कथा सुनने आना होगा। क्योंकि कथा परिसर में बैठ करके जब भगवान की कथा सुनेंगे तो ये कथा के माध्यम से आपके हृदय में उतर जाएंगे, आपके हृदय में घुस जाएंगे और आपका संबंध उनसे बन जाएगा, आपका प्रेम उनसे हो जाएगा। इसलिए उनसे प्रेम करना है तो सबसे पहले उनकी कथा को खूब सुनना पड़ेगा। फिर जब खूब सुन लोगे तो फिर दूसरा कार्य क्या? श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च। फिर मान के चलो अगर कोई सुनाने वाला नहीं मिला तो आप सुन चुके हैं, तो फिर जो मिले उसी को आप सुनाने लग जाओ, उसको आप कथा सुनाइए। क्योंकि जो अच्छा सुना होता है वही अच्छा सुना सकता है। क्योंकि ये कथाएं परंपरा से प्राप्त होती हैं, ये कथाएं सनातन हैं जो संतों के माध्यम से उतर करके प्राणियों के हृदय में आती हैं। ये कथा हृदय में अपने से प्रकट नहीं होती। किसी महापुरुष के सन्निधान में बैठ करके, इन्हीं संत के विद्वान के चरण में बैठ करके और खूब सुनो, तो सुनने से होगा क्या? बोले आप भी जानने लगोगे, और जब जानने लगोगे तो फिर जो सुनाने वाला मिले उसे आप ही सुनाने लग जाओ। कोई सुनने वाला मिल रहा है तो उसे खूब सुनाइए। कीर्तितव्यः, हमेशा बोलने का नंबर दूसरे क्रम में आता है। प्रहलाद जी भी जो भक्ति बताएंगे आगे 7वें स्कंध में, उसमें भी वर्णन पहले श्रवण भक्ति का ही है। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। ये श्लोक 7वें स्कंद का है। प्रहलाद जी ने गाया है कि अगर भगवान से संबंध बनाना है तो सबसे पहले भगवान की कीर्ति कौमुदी को श्रवण कीजिए, कान के दोनों में भर भर के पान कीजिए। उससे होगा क्या? कथा के माध्यम से भगवान आएंगे। तो सुनने का नंबर पहले स्थान पर है। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, पहले श्रोता ज्ञान निधि होगा तब वक्ता ज्ञान निधि होगा। पहले सुनो फिर कोई मिले तो सुनाओ।
क्योंकि श्रोताओं का महत्व वक्ताओं से ज्यादा होता है। भाई श्रोता ही नहीं सुनेंगे तो वक्ता सुनाएगा किसको? एक बात बतलाएं, वक्ता तो होता है जो चौकी पर बैठता है, और जो चौकी पर बैठे उसका नाम चौकीदार, और श्रोता होते हैं वो जमीन पर बैठते हैं, जो जमीन पर बैठे उसका नाम जमींदार। तो चौकीदार बड़ा है कि जमींदार? सीधी सी बात है भाई, कोई बहुत बड़ा इलाकेदार है उसी को जमींदार कहते हैं। तो श्रोताओं का नंबर पहले क्रम में, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि तब कथा राम के गूढ़। पहले श्रोताओं को प्रबुद्ध होना पड़ेगा, तब वक्ता सुबुद्ध होकर के बैठेगा। क्योंकि श्रोता यदि श्रोता तो वक्ता फिर वक्ता, पर श्रोता यदि सोता तो वक्ता फिर बक्ता। बोलो जय सिया राम। तो अगर कथा सुनना है तो पहले अच्छा श्रोता बनना पड़ेगा, फिर श्रोता अच्छे बन गए, कथा खूब सुन लिया, तो फिर जो मिले उसे आप ही सुनाने लगिए। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च, न सुनने वाला मिले न सुनाने वाला मिले, तब फिर बोले नितांत एकांत में शांत बैठ करके श्रीकांत जी का, श्री राधाकांत जी का, श्री सीताकांत जी का स्मरण कीजिए, चित्त से चिंतन कीजिए। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। इससे आपका भय मिट जाएगा। चेच्छता भयम्, भय का छिंदीकरण हो जाएगा, भय कट जाएगा। काय का भय? मृत्यु का भय। मृत्यु के भय से सहज मुक्ति हो जाएगी।